चलो बच्चों, तो आज हम लोग उसी में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। देखो, हमने अभी तक मैनेजमेंट के दो मेन फंक्शन इससे पहले के चैप्टर्स में देखे थे। हमने पहले देखा था प्लानिंग। मैनेजमेंट की शुरुआत ही होती है प्लानिंग के साथ। और दूसरा हमने देखा था ऑर्गेनाइजिंग। जब प्लानिंग परफेक्ट हो जाए तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। और ऑर्गेनाइजिंग के बाद मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन आता है मेन, वो है स्टाफिंग। अब आपको पता है, जब सालों पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था ना, जब नई नई इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई थी, तब जो इंडस्ट्री के ऑनर होते ना, जो मालिक होते, तो उनका मेन मकसद सिर्फ यही रहता कि बस प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। अब अपनी इंडस्ट्री में उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, और मशीनों को चलाने के लिए वहाँ पे जो लोगों को रखा जाता ना, जो स्टाफ को रखा जाता था, उन स्टाफ को वो ऑनर्स बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट करते मतलब कि उन्हें बहुत लूटते थे, कि काम बहुत ज़्यादा करवाना और पैसे बहुत कम देना। ठीक है ना। एक तरह से जो हमने आगे के चैप्टर में भी पढ़ा था, पहले जो है वो थंब रूल चलता था। थंब रूल कि जैसे मालिक बोले चुपचाप वैसे करना है। स्टाफ की बिल्कुल भी बातें सुनी जाती नहीं थी। ऐसा था ना कि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना था, स्टाफ की वो चिंता ही नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता गया ना, फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो पूरी बिजनेस जो चल रहा है वो मशीनों की वजह से नहीं चल रहा है। वो मशीनों पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी वजह से चल रहा है। कि अगर लोग ही ना होंगे तो मशीन फिर कहाँ से चलेगी, ये सब काम होगा कैसे। तो बिजनेस में हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो स्टाफ है, उसकी भी केयर करना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। ये धीरे धीरे ऑनर्स को रियलाइज़ होने लगा। जो मालिक थे उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, हमारे लोगों की केयर करना भी ज़रूरी है। और उसी वजह से धीरे धीरे मैनेजमेंट के फंक्शन में ये स्टाफिंग को भी ऐड किया गया, कि स्टाफिंग वो भी मैनेजमेंट का ही एक प्रॉपर पार्ट है। कि जितना प्लानिंग, जितना ऑर्गेनाइजिंग ज़रूरी है, उतना ही प्रॉपर स्टाफिंग करना भी ज़रूरी है। अब स्टाफिंग का जो मीनिंग आता है ना, तो आज भी कितनी जगहों पर और कितने लोग ऐसा मानते हैं कि स्टाफिंग मतलब ये कहलाता है कि लोगों को नौकरी पे रखना, ये स्टाफिंग कहलाया। लेकिन स्टाफिंग सिर्फ इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों को नौकरी पे रखना ये स्टाफिंग नहीं है। स्टाफिंग वो काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। एक प्रॉपर प्रॉपर अगर उसकी डेफिनेशन के थ्रू समझे ना, तो स्टाफिंग मतलब कहते हैं कि स्टाफिंग इज नॉट मेरेली रिक्रूटमेंट। कि स्टाफिंग सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं है। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को नौकरी के लिए बुलाना, कि चलो भाई जगह खाली है, जिसको भी नौकरी चाहिए अपनी एप्लीकेशन भेजो। ये नौकरी के लिए बुलाना, उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो स्टाफिंग मतलब सिर्फ यही नहीं कहला है लोगों को नौकरी के लिए बुलाना और नौकरी पर रखना, बट इट ऑल्सो इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़। ये सभी चीज़ें स्टाफिंग में ऐड होती है। कि नौकरी के लिए बुलाया तो उनको सही सही पर्सन को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन, उन्हें सही ट्रेनिंग देना। उसके बाद प्रमोशन, टाइम टू टाइम अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रमोशन देना, उसे इग्नोर ना करना। अगर ज़रूरी हो तो उसको ट्रांसफ़र करना, सही जगह पर अच्छी पोस्ट पे उसको ट्रांसफ़र करना। एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़, कि अगर वो रिटायर भी हो जाए ना, जॉब छोड़ के चला भी जा रहा है ना, फिर भी उसकी केयर करना। ये सभी चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं। ठीक है। मतलब स्टाफिंग सिर्फ नौकरी पे रखना नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिंपल अगर समझो ना, तो जब कोई पर्सन हमारे साथ बिजनेस में जुड़ता है, तब से लेकर वो रिटायर हो जाता है तब तक, और इवन कितनी बार वो रिटायरमेंट के बाद भी उसकी केयर करना, तो वो स्टाफिंग कहलाती है। स्टाफिंग के बारे में बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज ने सिर्फ एक लाइन कही है। एक लाइन सिर्फ वो कहते हैं कि माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड योर बिजनेस। ये एक लाइन स्टाफिंग के लिए कही जाती है, माइंड योर मैन। मतलब आप लोग अपने लोगों की चिंता करो, लोगों की केयर करो, एंड मैन विल माइंड योर बिजनेस, और वो सब लोग आपके बिजनेस की खुद ब खुद चिंता करेंगे। मतलब आपने अगर लोगों को संभाला ना, तो वो सब लोग आपका बिजनेस खुद ब खुद संभाल लेंगे। आपके बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, आपका जो स्टाफ हो, वो स्टाफ अगर बहुत खुश हो ना, तो आपको आपके बिजनेस की चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। वो स्टाफ खुद ब खुद आपका बिजनेस संभाल भी लेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे।
आपसे ज़्यादा मेहनत वो आपके स्टाफ करेंगे अगर वो खुश हैं तो। लेकिन अगर आपके स्टाफ ही आपके साथ खुश नहीं है, स्टाफ हमेशा ये कहते हो कि यार बॉस तो बहुत चिल्लाता रहता है, पगार भी पूरी नहीं देता, बहुत काम करवाता है, मतलब स्टाफ आपके खुश नहीं है। और अगर स्टाफ खुश नहीं है ना, तो आप लोग कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, जो कुछ भी कर लो, फिर भी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा नहीं। आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी जब तक आपका स्टाफ आपके बिजनेस में खुश नहीं होगा। ये बिजनेस की सबसे बड़ी रियलिटी कहते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई हमें बाकी सब चीज़ों का मैनेजमेंट करो ना, तो उससे पहले आपके स्टाफ का मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है। इसीलिए स्टाफिंग वो मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाता है। अब स्टाफिंग का मीनिंग तो देखा। अब कोई भी चीज़ के मीनिंग को डिटेल में समझना हो तो वो उनके कैरेक्टरिस्टिक से समझा जाता है। तो हम लोग अब स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक भी देखें कि स्टाफिंग प्रॉपरली किसे कहते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक से समझें। जैसे इसमें सबसे पहला आता है इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमें पता ही है ना कि स्टाफिंग भी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि बाकी के फंक्शन आते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो फंक्शंस आते हैं उसी की तरह ये स्टाफिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। दूसरा आता है पेरेनियल प्रोसेस। पेरेनियल प्रोसेस मतलब कि ये जो है वो स्टाफिंग एम्प्लॉयज़ के थ्रू की जाती है ना, एम्प्लॉयज़ के लिए जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके लिए की जाती है ना। तो जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा, जब तक आपके बिजनेस में लोग काम करते रहेंगे, तब तक ये स्टाफिंग चलती ही रहेगी। तो पेरेनियल या समझो कंटिन्यू प्रोसेस का हो कि जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा तब तक स्टाफिंग भी तो चलती ही रहेगी ना। हमेशा बिजनेस में नए नए लोग जुड़ते रहेंगे, पुराने लोग रिटायर होंगे, नए लोग जुड़ते रहेंगे, तो उनके लिए भी ये स्टाफिंग का मैनेजमेंट करते ही रहना है हमें भी, बराबर ना। उसके बाद आता है कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशन। कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशन कि स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, समझना, स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद यही कहलाता है कि सही टाइम पे सही एम्प्लॉयज़ को चुनना। इनका मेन मकसद यही कि हमारे बिजनेस में अभी कोई पर्सन की ज़रूर है और उस वक्त वैसे सही पर्सन को चुनना, तो उसे ही स्टाफिंग कहते हैं। और स्टाफिंग किसके लिए की जाती है, किसके लिए की जाती है? मशीनों के लिए नहीं, स्टाफिंग की जाती है ह्यूमंस के थ्रू। और ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए तो स्टाफिंग की जाती है ना, कि जिसमें इंसानों को, जैसे मैंने बताया, सिर्फ नौकरी पर रख देना स्टाफिंग नहीं होती, लेकिन उनकी हर एक चीज़ों की केयर करना, उनकी फीलिंग्स की भी केयर करना, उनकी रिस्पेक्ट की भी केयर करना, और उनकी पर्सनल लाइफ की भी केयर करना। ठीक है, तो इसीलिए स्टाफिंग वो ह्यूमन रिलेशन का कंसर्न कहलाता है। कि जैसे अगर कोई आपका स्टाफ है, आपके साथ कोई काम कर रहा है, और उसमें अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके घर में कोई बीमार है या उसे और कोई प्रॉब्लम है, और उस वक्त भी बॉस अगर ये कहता हो, मालिक अगर ये कहता हो कि भले घर पे बीमार है ना, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम चुपचाप आकर बिजनेस में काम करो, अगर वो ये कहता हो, तो वो स्टाफ आपके बिजनेस में कभी भी खुश होकर काम करेगा नहीं ना। उस स्टाफ की भी पर्सनल लाइफ, उसकी भी फीलिंग्स का ध्यान देना ज़रूरी है ना। कि अगर आपने उसकी फीलिंग का भी ध्यान दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, वो बीमार है ना, चलो भाई आप 2 दिन वहाँ पे देख लो, ठीक है, अगर कोई हेल्प है तो मैं भी तुम्हारी, भाई कुछ हेल्प की ज़रूर हो तो मुझसे बोल देना। अगर बॉस ऐसा सपोर्ट देता हो तो वो स्टाफ खुश रहेगा ना, कि नहीं भाई मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरे लिए जो है वो बहुत सपोर्ट देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहलाता है कि स्टाफिंग इज कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशन। उसके बाद आता है, वो आता है डायनेमिक प्रोसेस। कि डायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या, कि ये कंटिन्यूसली चलने वाली और हमेशा चेंज होते होने वाली ये प्रोसेस है। उसे डायनेमिक कहते हैं ना, कि मेन, कंटिन्यूस और चेंज होते रहने वाली ये प्रोसेस। कि यहाँ पर प्रॉपर स्टाफिंग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करने ही पड़ते हैं, टाइमिंग के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से, इसमें चेंजेस करते ही रहने पड़ते हैं। इसलिए ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस है स्टाफिंग। इसके बाद रिलेटेड विथ अदर मैनेजरियल फंक्शन, कि ये स्टाफिंग वो दूसरे जो मैनेजमेंट के फंक्शन है ना, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के साथ स्टाफिंग जुड़ा हुआ है।
कि अगर आप लोग प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, और अगर स्टाफिंग ही ना करो तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम ही नहीं है। प्लानिंग का मतलब ही नहीं ना अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग नहीं करते हो। कि जैसे कंट्रोलिंग आता है, कंट्रोलिंग का मतलब जो आगे के चैप्टर में आप देखोगे, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी स्टाफ है ना, जो भी लोग काम कर रहे हैं उन पे ध्यान देना कि वो बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं, बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना। तो अगर स्टाफिंग ही ना होगी तो कंट्रोलिंग का क्या काम, किसके ऊपर कंट्रोल करोगे आप लोग। इसीलिए ये स्टाफिंग वो मैनेजमेंट के दूसरे सभी फंक्शन के साथ रिलेट करता है। देन वाइड स्कोप, वाइड स्कोप जैसे हमने डेफिनेशन में ही देखा कि स्टाफिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को नौकरी पे रखना नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वाइड स्कोप इसे कहते हैं ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कि जैसे उनका सिलेक्शन करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, कि उनका डेवलपमेंट करना, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ भी उन्हें देना, इवन प्रमोशन देना, है ना, ट्रांसफ़र करवाना, ये सभी चीज़ें स्टाफिंग में जुड़ी हुई है। ओके। और उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट। ये एक पॉइंट खास समझना कि देखो स्टाफिंग को कितने सारे लोग ऐसे मानते हैं कि यार स्टाफिंग के ऊपर तो बहुत खर्चा होता है, लोगों को नौकरी पे बुलाना। तो एक समझना कि लोगों को जब नौकरी पे बुलाया जाता है ना, तो इसका मतलब उस वक्त जो है वो सबसे पहले तो एक नौकरी के लिए खाली 2 लोगों की ज़रूर होती है, लेकिन नौकरी के लिए आ जाते हैं 20 लोग। तो उन सबको इंटरव्यू लेना, सबका इंटरव्यू लेना, सबको चेक करना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, फिर जो इंटरव्यू में जो 2 लोगों को सिलेक्ट करें तो उसे ट्रेनिंग देना, इन सब चीज़ों में है ना वो बिज़नेस का बहुत सारा खर्चा होता है कि नहीं। न्यूज़ में ऐड दो, उनको ट्रेनिंग दो, तो ये सब खर्चे में ही जाता है ना। तो कितने सारे बिजनेसमैन ऐसा मानते हैं कि यार ये तो जो है वो बिजनेस का फालतू खर्चा है, लेकिन नहीं, स्टाफिंग को एक्सपेंस नहीं माना जाता, स्टाफिंग को कैपिटल एक्सपेंस माना जाता है। कैपिटल एक्सपेंस मतलब एक तरह का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कि अगर आप लोग आपके स्टाफ के ऊपर खर्चा कर रहे हो ना, कि जैसे उसे प्रमोशन दे रहे हो, उसकी पगार बढ़ा के दे रहे हो, या तो उनके घर में कोई बीमार है तो आप अपनी तरफ से उसे कुछ पैसे दे रहे हो, तो ये सब है तो बिजनेस का खर्चा ही ना। लेकिन स्टाफिंग के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है ना, तो उसे एक तरह का कैपिटल एक्सपेंस माना जाता है, मतलब कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्योंकि आप लोग अगर आपके स्टाफ के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करोगे ना, तो वो स्टाफ आपके लिए डबल मेहनत करेगा और आपको उससे डबल प्रॉफिट ला के देगा। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ, ये एक तरह का खर्चा नहीं है। ध्यान देना कितनी बार आपको क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि भाई अपनी तरह से एक्सप्लेन करो, तो आप खुद इसमें एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि स्टाफिंग वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपने अगर आपके लोगों के लिए कुछ खर्चा किया है, कुछ अगर एक्सपेंस किया है, कि जैसे अगर किसी के घर पे कोई बीमार है तो उसको पैसे दिए, किसी के घर पे किसी की शादी है तो आपने कहा कि चलो शादी का आधा खर्चा मैं उठाऊंगा, अगर मालिक ऐसा कहता हो तो, कि चलो शादी का आधा खर्चा वो मेरी तरफ से, या है भाई ये थोड़ा खर्चा वो मेरी तरफ से होगा, अगर मालिक ऐसे कहे तो बताओ उसके वो पर्सन, वो स्टाफ कितना खुश हो जाएगा कि मालिक मेरे लिए इतना केयर कर रहा है। और फिर वो पर्सन कभी भी ना आपकी जॉब छोड़ के जाएगा, ना आपका बिजनेस छोड़ के जाएगा, और आपके बिजनेस में हमेशा ईमानदारी से काम करेगा और डबल मेहनत से काम करेगा। कि अगर बॉस मुझे इतना सपोर्ट दे रहा है तो मुझे भी बॉस के लिए काम करना है। वो इंसान खुद ब खुद आपके लिए डबल मेहनत करेगा, और उसकी डबल मेहनत, तो उससे फ़ायदा किसको, आपके बिजनेस को ही ना, कि आपके बिजनेस का ही प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है ना। और इसी का ही उल्टा, अगर आप हर चीज़ में अपने स्टाफ को मना करते रहोगे, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं करना है, खुद भाई संभालो, बीमार हो तो भी भाई काम करने आना है, शादी है तो छुट्टी कौन सी, भाई 2 दिन छुट्टी करके तीसरे दिन काम पे आ जाना। तो अगर ऐसा बिहेव अपने स्टाफ के साथ करोगे तो वो कभी खुश नहीं रहेगा, मजबूरी में काम करेगा, और मजबूरी में काम करेगा ना तो वो कभी भी आपके बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट नहीं ला के देगा। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि स्टाफिंग के ऊपर खर्चा करना, अपने लोगों के ऊपर खर्चा करना, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो डबल प्रॉफिट बन के आपके पास रिटर्न आता है। ओके। तो स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले ना। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक के बाद ऐसे ही हम लोग स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस समझें
कि स्टाफिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने बताया ना कि पहले के टाइम में स्टाफिंग को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था। पहले तो थंब रूल चलता था, मालिक ध्यान ही नहीं देते थे कि लोग उसके स्टाफ जिसको जो बोलना हो बोले, मैं जैसे बोल रहा हूँ चुपचाप वैसे ही काम करना है। पहले तो ऐसे ही बोला जाता था ना, लेकिन फिर जब टाइम चेंज हुआ ना तो सब चीज़ें बदली। अब जो बिजनेस के मालिक होते हैं उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो स्टाफ हैं उन स्टाफ के लोगों की भी फीलिंग, रिस्पेक्ट, उनकी पर्सनल लाइफ की भी केयर करना ज़रूरी है। बरोबर ना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ऐसे उन्हें समझ में आया। इसी वजह से तो कि वो जैसे मैंने सेंटेंस बताया ना कि माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड योर बिजनेस, कि आप अपने लोगों को संभालो और आपके लोग आपका बिजनेस खुद ब खुद संभाल लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्टाफिंग वो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है। इसकी इम्पोर्टेंस और अगर समझे ना तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है ड्राइविंग फोर्स, कि स्टाफिंग जो है वो आपके बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स कहलाता है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब कि आपके बिजनेस का, ऐसे समझो कि एक तरह का कहते हैं ना कि भाई जोश कहलाता है। हाँ, आपके बिजनेस अगर स्मूथली चलाना हो, अगर स्मूथली आपका बिजनेस चलाना हो, बिजनेस में अच्छी प्रॉफिट चाहिए, अगर हर साल बिजनेस की ग्रोथ अगर जल्दी करनी हो, तो उसके लिए आपको आपके स्टाफ को संभालना ज़रूरी है। आपके स्टाफ की केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्टाफ ही है जो आपके बिजनेस की ग्रोथ जल्दी से जल्दी करवा सकता है। इसीलिए स्टाफिंग वो बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स कहलाता है। ठीक है ना, कि अगर प्रॉपर स्टाफिंग हुई ना तो फिर आपके बिजनेस की ग्रोथ भी उतनी ही जल्दी होती रहेगी। दूसरा डायनेमिक एक्टिविटी, ये जैसे पहले भी देखा कि ये डायनेमिक एक्टिविटी है, कि इस स्टाफिंग के साथ ही एक तो बाकी सब एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई हैं, और स्टाफिंग कंटिन्यूसली चलने वाली, हमेशा चेंज होते रहने वाली एक्टिविटीज़ है। बरोबर, कि स्टाफिंग के थ्रू ही आपके बिजनेस की, ऐसे समझो जो भी चेंजेस होते हैं ना वो चेंजेस इजीली हो पाते हैं और बिजनेस हमेशा टिका रहता है। बरोबर ना, बिजनेस टिका रहता है। कि आप अगर कोई अकेला मालिक अगर काम कर रहे हैं ना, मालिक अगर अकेला काम कर रहा है ना तो हो सकता है कि बिजनेस में कुछ चेंजेस आ जाए, नई टेक्नोलॉजी आ गई और कुछ हो गया, तो उसकी वजह से वो शायद अपने बिजनेस को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसका स्टाफ अच्छा होगा ना तो कुछ भी चेंजेस हुआ ना, कोई भी तरह के चेंजेस हुए ना तो वो पूरा स्टाफ बिजनेस को संभाल लेगा। वो मालिक को कहेगा कि आप चिंता मत करो, आपको अगर नहीं आता है तो हमें आता है, हम ये नई टेक्नोलॉजी संभाल लेंगे। अगर अच्छा स्टाफ होगा तो वो बिजनेस की हर चीज़ को खुद ब खुद संभाल लेंगे। सही बात ना, तो इसीलिए ये डायनेमिक एक्टिविटी। दूसरा इम्पोर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस, जो ये भी पहले देखा कि जो बाकी के फंक्शंस हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब वो स्टाफिंग के ऊपर ही डिपेंड है। कि अगर स्टाफिंग सही हुआ तो बाकी के सब फंक्शन भी सही होंगे, और अगर स्टाफिंग में प्रॉब्लम आ गई तो बाकी के सब फंक्शंस में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसीलिए स्टाफिंग वो इन सब का इम्पोर्टेंट फंक्शन कहलाता है, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट फंक्शन। देन लिम्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, कि स्टाफिंग जो है वो बिजनेस एंटरप्राइज का लिम्स मतलब हाथ पैर कहलाते हैं। वर्किंग एसेट कहलाता है ये स्टाफिंग, वर्किंग एसेट। हम लोगों ने पहले से ही मैनेजमेंट को हमारी ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट करते थे, कि जैसे ये करते थे, पहले प्लानिंग समझा था कि प्लानिंग वो हमारा या बिजनेस का ब्रेन कहलाता है। प्लानिंग क्या कहलाता है? बिजनेस का ब्रेन, कि जो पूरा मैनेजमेंट संभालता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कहलाया। ठीक है, जैसे स्केलेटन होता है वैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। और उसके बाद स्टाफिंग, तो स्टाफिंग हमारे लिम्स कहलाए, लिम्स मतलब हाथ पैर। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा काम हमारे हाथ पैर करते हैं, यही सब काम करते हैं ना। अगर हाथ पैर ना हो, इमेजिन करो ना, हाथ पैर ना हो तो हमारी बॉडी कोई काम की नहीं है, हम क्या काम कर पाएंगे? कुछ भी नहीं ना। तो उसी तरह से बिजनेस में अगर स्टाफ ना हो तो आप लोग क्या काम कर पाओगे? मालिक अकेला पूरा बड़ा बिजनेस नहीं संभाल पाएगा। तो इसीलिए स्टाफिंग वो बिजनेस के लिम्स कहलाते हैं, हाथ पैर कहलाते हैं। उसके बाद आता है जॉब सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग स्टाफ। इसका मतलब ये कि स्टाफिंग के थ्रू है ना, आपका जो भी स्टाफ होगा ना
उन्हें हमेशा सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। अगर आपने प्रॉपर स्टाफिंग की है, मतलब अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया है, प्रॉपरली हर चीज़ अगर संभाली है, तो जिसकी वजह से आपके जो भी स्टाफ होंगे ना, तो उन्हें एक तरह का जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मैं इस बिज़नेस में काम करके खुश हूँ। सही बात ना, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो ही। और जैसे हर बार मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपका स्टाफ अगर खुश होगा ना आपके बिजनेस में, तो फिर आपके बिजनेस की ग्रोथ भी उतनी जल्दी ही होगी। देन हार्मनी इन रिलेशन। हार्मनी मतलब कहते हैं ना सुख शांति समृद्धि, के रिलेशन में भी एक तरह की सुख शांति बनी रहेगी। अक्सर अक्सर ये कहा जाता है कि जो मालिक और जो नौकर होते हैं, मतलब यहाँ पे स्टाफ कहो, मालिक और ये काम करने वाले लोग, इनके बीच का रिलेशन कभी भी सही हो ही नहीं पाता। क्योंकि जो जो भी वर्कर्स होते हैं ना, वो हमेशा यही कहते हैं कि यार मालिक तो बहुत काम करवाता है, या ये तो ऐसा है, या तो वो तो वैसा है। और मालिक हमेशा फिर यही सोचता रहता है कि यार मुझे तो वर्कर से खाली काम करवाना है, तो बरोबर काम करते नहीं और ज़्यादा ज़्यादा पगार लेते हैं। सही बात ना। तो मालिक और ये स्टाफ, इनके बीच का रिलेशन कभी भी शांति वाला होता ही नहीं है। हमेशा कहते हैं ना अनबन होती ही रहती है। लेकिन अगर प्रॉपर स्टाफिंग की जाए ना, प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए ना, तो कहते हैं फिर भले वो ऑनर हो या वर्कर हो, दोनों का रिलेशन एक जैसा बन सकता है। दोनों में एक अच्छा रिलेशन, दोनों एक जैसे कंडीशन में बिजनेस में रह सकते हैं। सही बात ना, इसलिए तो कहते हैं ना कि उनके रिलेशन में हार्मनी बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है, कि अगर वर्कर और ऑनर वो दोनों ही एक दूसरे को इक्वल मानने लगेंगे कि हाँ भाई, वो वर्कर भी जो है वो ऑनर के साथ जो भी कहना है कुछ सजेशन देना हो तो बिना डरे ऑनर से बात कर सकता है, और जो ऑनर भी है वो वर्कर से बिना डरे जो चाहे वो काम करवा सकता है। तो ये सब स्टाफिंग के थ्रू ही पॉसिबल है कि अगर प्रॉपर स्टाफिंग हुई तो उनके रिलेशन में भी हार्मनी बनी रहेगी, सुख शांति। देन इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन की, आपके बिजनेस की प्रेस्टीज, मतलब बिजनेस की इज्जत बनी रहेगी और बढ़ेगी। कि अगर अगर जो है वो आपका स्टाफ आपसे खुश होगा ना, आपके यहाँ पे काम करने वाले लोग अगर मालिक से खुश है, आपसे खुश है, तो वो कहीं पे भी बाहर जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमेशा आपके बिजनेस की तारीफ करेंगे। वो कभी बाहर गए, कभी बात निकली, कोई उनसे पूछता है ना कि यार आप तुम कहाँ करते हो काम, तो वो कहेगा कि भाई मैं तो उस कंपनी में काम करता हूँ। तो सामने वाला पूछेगा ही कि उस कंपनी में अच्छा लगता है। तो अगर वो वर्कर खुश होगा ना, तो वो सीधा ही कहेगा कि हाँ भाई, मुझे तो उस कंपनी में बहुत मज़ा आता है, कि वहाँ का मालिक बहुत अच्छा है, तो मुझे हर तरफ सपोर्ट करता है, मुझे मेरी बहुत केयर करता है। तो अगर अगर उसने किसी दूसरे के सामने आपकी तारीफ कर दी, तो वो क्या हुआ, वो आपकी नहीं, आपके बिजनेस की प्रेस्टीज बढ़ी, आपके बिजनेस का नाम बढ़ गया कि नहीं हाँ भाई, ये बिजनेसमैन बहुत अच्छा है, ये इंसान और उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है। ऐसे ये नाम बढ़ा ना, किसकी वजह से, उसकी वजह से ही। और इसका उल्टा ही, अगर आपका स्टाफ आपसे खुश नहीं होगा, तो कोई भी पूछेगा ना, कोई भी पूछेगा ना, तो वो यही कहेगा कि यार छोड़ो ना यार, मैं तो तंग हूँ मेरे बिजनेस में, भाई मालिक जो है वो बहुत तंग करता है, भाई मैं तो जॉब चेंज करने की सोच रहा हूँ, वो तो मजबूरी में मुझे जॉब करनी पड़ती है। तो अगर उसने ऐसा कहा, तो फिर क्या, उसमें आपका नाम के साथ साथ पूरे बिजनेस का नाम डूब गया। फिर वो पर्सन, दूसरा पर्सन कभी भी आपके पास बिजनेस के लिए आएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो देखो, इस स्टाफिंग की वजह से ही आपके बिजनेस की प्रेस्टीज भी बढ़ती है, आपके बिजनेस का नाम भी बढ़ता है। एंड कंटिन्यू प्रोसेस, कि स्टाफिंग एक तरह की कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसे पहले भी बताया कि स्टाफिंग जब से बिजनेस शुरू होगा और जब तक बिजनेस चलेगा, तब तक ये स्टाफिंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी, उसमें कोई भी तरह के चेंजेस आएंगे नहीं, है कि नहीं। आप लोग स्टाफिंग एक बार करके छोड़ सकते नहीं हो कि अभी स्टाफिंग की ना, छोड़ो अब भाई, अब वो जो है वो लाइफ टाइम जरूर नहीं है, फिर छोड़ देंगे उसे, नहीं। जब तक बिजनेस है, तब तक बिजनेस में नए नए लोग जुड़ते रहेंगे, पुराने लोग जो है वो जाते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, तो उनके लिए स्टाफिंग की प्रोसेस तो करना ही करना है ना, है कि नहीं, बरोबर। अब देखो, जैसे स्टाफिंग की हमने इम्पोर्टेंट समझी ना, और उसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है, एक शॉर्ट पॉइंट है चैप्टर का,
जो पॉइंट है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले समझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या, HRM कहते हैं शॉर्ट में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब ये कहलाता है कि आपके बिजनेस में ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियां होती हैं कि जिसमें एक दो लोग नहीं हज़ारों लोग काम करते हैं, ठीक है, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। आपकी कोई छोटी शॉप नहीं है कि जिस शॉप में आपने जो है वो 2-5 लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है, नहीं, बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं जहाँ हज़ारों लोग कंपनी के साथ जुड़ते हैं। तो उसमें HRM को इम्पोर्टेंट दी जाती है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये वो प्रोसेस कहलाती है कि जिसमें जो है ज़रूरी स्टाफ को, जो लोग हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनको उनको नौकरी पर रखना, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना और उनके लिए जो है उनके डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूसली सोचते रहना, इसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, तो उनमें एक पर्टिकुलर आज के टाइम में एक डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया जाता है, जिस डिपार्टमेंट को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HRD। बड़ी कंपनी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाती है और उस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर लोगों को एक काम सौंप दिया जाता है। क्या काम? तो बिजनेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, हजारों लोग, उन सब की केयर करने की जिम्मेदारी आपकी। जैसे हमने आगे देखा था कि बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो उन डिपार्टमेंट में उन लोगों को पर्टिकुलर काम सौंपा जाता है ना, कि जैसे परचेज डिपार्टमेंट को काम सौंपा जाता है कि आप परचेज की सभी एक्टिविटी संभालना, है ना, परचेसिंग का काम आप संभालो। सेल डिपार्टमेंट को काम सौंपा जाता है कि आप सेलिंग करो प्रॉपर वे में, ऐसे ना। तो वैसे ही एक अब नया डिपार्टमेंट आज के टाइम में हर कंपनी में होता है, उस डिपार्टमेंट को कहते हैं HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कि जिन्हें ये काम सौंपा जाता है कि बिजनेस में जो हजारों लोग काम कर रहे हैं ना, उनको नौकरी देना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रमोशन देना, उनके डेवलपमेंट के लिए सोचना, ये सब कामकाज तुम संभालो, ठीक है। तो इसका मतलब आज के टाइम में स्टाफिंग को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी बिजनेस की दूसरी एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे बिजनेस के लिए सेलिंग ज़रूरी है ना, आप कोई भी प्रोडक्ट का सेल नहीं करोगे तो आपका बिजनेस कहाँ से चलेगा। बिजनेस में प्रोडक्शन जितना ज़रूरी है, बिजनेस में परचेसिंग जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। मतलब आपके लोगों का मैनेजमेंट करना, लोगों को नौकरी पे रखना वो सिर्फ काम नहीं है, लेकिन उसको सही पोस्ट पे रखना, कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसको थोड़ी बड़ी पोस्ट पे रखो, जो पर्सन काम नहीं कर रहा है तो उसे नौकरी से निकाल भी दो। उनको इनकरेज करने के लिए टाइम टू टाइम उन्हें प्रमोशन दो। हर महीने महीने कहते हैं ना वर्कर ऑफ द वीक या वर्कर ऑफ द मंथ ऐसे चुना जाता है, तो उन्हें अवार्ड दो, कि जिससे वो लोग हमेशा खुश रहें, आपका स्टाफ आपसे खुश रहे, ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आज का जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग एक हैवी कंपटीशन का टाइमिंग है, और जिस कंपटीशन में स्टाफिंग की कंपटीशन भी होती है, कि अगर कोई टैलेंटेड पर्सन है, आप में बहुत टैलेंट है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां खुद आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगी, खुद आपको जो है वो क्या कहते हैं अपने बिजनेस में लेने के लिए आएगी कि आप हमारे बिजनेस के साथ काम करो। और अगर कोई बिजनेसमैन अपने टैलेंटेड पर्सन को नहीं संभालता ना, तो दूसरे जो बिजनेस वाले होंगे ना, वो उससे ज़्यादा पगार देकर अपने पास लेके जाएंगे। आपके बिजनेस में कोई बहुत टैलेंटेड पर्सन काम कर रहा है, लेकिन आप उसकी केयर ही नहीं करते, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो, तो क्या करेंगे जो दूसरे बिजनेसमैन होंगे ना, वो उस पर्सन को ज़्यादा पगार देकर आपके बिजनेस से निकाल देंगे। तो उसके टैलेंट का फ़ायदा दूसरे बिजनेस को मिलेगा, आपके बिजनेस को नहीं। इसी वजह से भी आज के टाइम में आपके जितने भी स्टाफ है ना, तो उन स्टाफ को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो ये 2 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग। कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग इसका मतलब क्या, कि सबसे पहले इसमें ये पॉइंट्स आते हैं कि जब भी आपके बिजनेस में जो भी ज़रूरी लोगों को ज़रूरी टाइम पर सिलेक्ट करना, उसमें मैन पावर प्लानिंग में वो आता है कि सबसे पहले तो उनको सिलेक्ट करना। बिजनेस में हमेशा
जब भी ज़रूर हो ना तब उसी वक्त ही लोगों को जो है वो नई नौकरी के लिए बुलाया जाता है, हमेशा नहीं, जब ज़रूर हो तभी ना। और उसके बाद जब ज़रूर हो तब जो है वो आपके बिजनेस में एक्स्ट्रा लोगों को निकाला भी जाता है, रिडक्शन भी किया जाता है। जब मंदी आ जाती है तो कितनी बार बिजनेस में जो है वो कुछ लोगों को निकाला भी जाता है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, ये भी मैनेजमेंट में आता है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा लोगों को रखेंगे तो फिर आपके बिजनेस में ही लॉस है, उनको भी तो पगार देनी पड़ेगी ना। और ऐसे वक्त ऐसे ही लोगों को निकाला जाता है कि जिनसे आपके बिजनेस में ज़्यादा लॉस ना हो, जो टैलेंटेड पर्सन हो, होशियार लोग हो, उनको नहीं निकाला जाता ऐसे टाइम पे। समझ गए? तो इसीलिए टाइम और सिचुएशन के हिसाब से उनको रिडक्शन करना, ये भी इस मैन पावर प्लानिंग में आता है। उन्हें सही प्लेस पर जो है वो नौकरी देना, कि अगर कोई सीए हो जिसने सीए कंप्लीट किया है, इतनी उसने पढ़ाई की है, और उसको आप छोटे से क्लर्क की जॉब पे लगा दो आपके बिजनेस में, तो ये चलेगा? नहीं चलेगा ना यार। उसने सीए किया है तो उसको उस पोस्ट की जॉब चाहिए ना। किसी ने अगर एमबीए कंप्लीट किया है, मैनेजमेंट कंप्लीट किया है, और उसको आप कोई छोटा मोटा काम दे दो बिजनेस का, तो वो चलेगा? नहीं, उसे मैनेजमेंट का कोई बड़ा ही काम देना चाहिए, वो उसकी नॉलेज के हिसाब से। हाँ, उसको नॉलेज ना हो तो बात अलग है, लेकिन अगर काफ़ी उसे नॉलेज है और उसे जो है वो कोई छोटा मोटा काम सौंप दिया जाए, तो ये बात गलत है। ठीक है ना? तो मैन पावर प्लानिंग में ये सब बातें आती हैं। उन्हें कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहना, कि जिससे वो लोग हमेशा खुशी से और जोश से काम करते रहें। और दूसरा आता है कंसर्न विद कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट इन स्टाफ। कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट मतलब कि स्टाफ के डेवलपमेंट के लिए भी कंटिन्यूसली केयर करते रहना। कि जैसे सबसे पहले पॉइंट ये आता है इस प्लानिंग में या इस मैनेजमेंट में, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपके स्टाफ को टाइम टू टाइम पगार देते रहना। ये ना, कि जब बिजनेस अपने स्टाफ को पूरे टाइम पे अगर पगार देता हो ना, तो वो स्टाफ काफ़ी खुश रहता है कि हाँ चलो पहली तारीख पे ही पगार तो मिल जाती है ना, कि लेट तो नहीं कर रहा है कि 10 तारीख 15 तारीख के बाद आधा महीना हो जाए उसके बाद पगार देता हो। तो ये बात गलत है ना, कि सबसे पहले इसमें आता है कि उनको टाइम टू टाइम पगार देना। फिर अगर कोई वर्कर, कोई स्टाफ को कोई काम में प्रॉब्लम होती हो तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना। कोई स्टाफ हो, उसे अगर कोई नया नया ज्वाइन हुआ है, उसे पता नहीं चल रहा है ये काम मैं कैसे करूँ, तो ऐसा नहीं मालिक आकर उसे बोले भाई तुम्हें तो नॉलेज ही नहीं है, इतना काम भी नहीं आता है। नहीं, उसके साथ कंपेंसेशन से प्यार से बात करना और उसे समझाना, उसे ट्रेनिंग देना कि चलो ये काम है ना, ऐसे करो, ये अच्छा होगा। बरोबर, ऐसी केयर करना उन्हें। अगर उन्हें कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उन स्टाफ के लिए भी क्रिएट करना, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, कि अगर बिजनेस में कोई नई नई प्लानिंग, कोई नया काम कर रहा है ना मालिक, तो वो मालिक सभी स्टाफ को जाकर पूछेगा कि देखो भाई मैं ये नया काम शुरू कर रहा हूँ, आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हो? भाई जिसका सजेशन सबसे अच्छा होगा ना, उसको मैं एक अवार्ड भी दूंगा या उसे कोई इनाम भी मिलेगा। तो ऐसे जो स्टाफ होंगे ना, वो स्टाफ भी मोटिवेट होकर काम करेंगे, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि रोज एक एक काम नहीं करना है, कोई नया काम भी दे रहे हैं ना। समझ आ रहा है ना? इनके अलावा उन्हें टाइम टू टाइम प्रमोशन देना, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं प्रमोशन देना, उन्हें अवार्ड देना। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना, ये सब मैनेजमेंट में ज़रूरी है ना। इसीलिए तो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाकर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है, उनके स्टाफ की केयर की जाती है। क्योंकि अब इस मैनेजमेंट के हिसाब से ये थॉट, ये सोच रखी जाती है कि स्टाफ वो सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा स्टाफ को हमारे बिजनेस की एक इम्पॉर्टेंट वर्किंग एसेट माना जाता है। कि जैसे बिजनेस में दूसरी एसेट्स होती है ना, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, वैसे ही स्टाफ भी एक एसेट है, वर्किंग एसेट है, कि इनके बिना हमारा बिजनेस चल पाएगा नहीं। बरोबर। तो देखो आज हमने ये स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंस, ये मैनेजमेंट हमने समझा ना। अब ये प्रॉपर स्टाफिंग कैसे की जाती है उसकी प्रोसेस, आपके चैप्टर का दूसरा पार्ट पूरा ही इसकी प्रोसेस पे डिपेंड है। तो स्टाफिंग की जो प्रोसेस है वो अब हम लोग कल के वीडियोस में समझेंगे। ओके, थैंक यू।